सनातन धर्म में भगवान शिव को आदि पुरुष के रूप में पूजा जाता है। साथ ही बृहधर्म पुराण के प्रारंभिक खंड में शिव को समस्त सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता तथा संहारक माना गया है। खैर, हम शिव को एक वैरागी और भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके अन्य पहलुओं पर गौर नहीं करते। शिव पुराण के अनुसार शिव सच्चे प्रेमी और भक्त भी हैं। आइए हम शिव पुराण ग्रंथ में वर्णित शिव की महिमा के अनुसार शिव के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शिव पुराण के बारे में ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन करने वाला एक महान ग्रंथ है। शिव महापुराण में 7 भाग हैं, जिनमें महादेव के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण की कथाओं से आप शिव कौन है या शिव क्या है, ऐसे ही सवालों के जवाब जान सकते हैं। हम शिव पुराण की शिक्षाओं का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और अच्छे गुणों से भरकर खुशी से जीने के लिए कर सकते हैं। शिव महापुराण हमें महादेव के रहस्यों को प्रकट करने का कार्य करता है, जिनके उत्तर हमारे देखने और हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब आप शिव के बारे में जानेंगे तो आपको अपना आध्यात्मिक ज्ञान छोटा लगेगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा विधि और उनके मंत्र हमें भगवान के करीब लाने का काम करते हैं। महाशिव पुराण में भी भगवान शिव के परम भक्तों से जुड़ी कथाओं का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर शिव पुराण के माध्यम से हम भगवान शिव के उस रूप को देख सकते हैं जो आज तक हमारे लिए अदृश्य या अनकहा है। शिव पुराण के अनुसार शिव कौन है? बृहधर्म पुराण का ये श्लोक हमें शिव के मूल स्वरूप को समझने में मदद करेगा। हरिहर्यो प्रकृति रेखा प्रत्यभेदे रूप भेदोज्जम एकस्य नटस्यानेक विधे भेदित। उपरोक्त श्लोक के अनुसार हरि और हर में मूलतः कोई भेद नहीं है, फर्क सिर्फ उनके रूप में है। जिस तरह एक अभिनेता नाटक में अलग अलग रूप धारण करता है, लेकिन वास्तव में वो वही रहता है जो वो है। इसमें हमें शिव की विशालता का अंदाजा होता है। महाशिव पुराण के अनुसार यज्ञ, भूत, वर्तमान, भविष्य और संपूर्ण विश्व के समय चक्र जैसी विभिन्न चीजें भगवान शिव के खेल द्वारा बनाई गई हैं और वो अपनी रचना के बीच में विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार शिव या महेश्वर माया के रचयिता हैं, अर्थात सर्वोच्च भगवान शिव हर चीज से परे हैं। वो वेदाग, सर्वज्ञ, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर और परम सर्वोच्च ब्रह्म है। वो अजन्मा है और वही सबका मूल है। वो सभी प्रशंसा के योग्य हैं और अपनी प्रजा का संरक्षक हैं। देवताओं का देवता और पूरी दुनिया द्वारा पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संहारक हैं। वो सगुण, निर्गुण है और सत्य और दिव्य प्रकृति के रूप में निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, मैं ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और विनाश का स्रोत हूँ। मैं त्रिमूर्ति में विभाजित ब्रह्मांडीय कार्य हूँ और मैं 3 रूपों में मौजूद हूँ और ब्रह्मा और विष्णु को एक साथ रखता हूँ। शिव पुराण के अनुसार शिव कहीं भी और हर जगह है, इसलिए ये पूछने का कोई मतलब नहीं है कि शिव कौन है या शिव क्या है। ये सब हमारी संकीर्ण सोच की सीमित सोच का ही परिणाम है। शिव ने मानव को सुलभ होने के लिए ही रूप धारण किया है। वास्तव में शिव सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। शिव पुराण में कितने भाग या अध्याय हैं? वर्तमान में सनातन काल शिव भक्ति के साहित्य संजय शिव पुराण के कुछ अंशों को लेकर विवाद हो रहा है। इसके अध्यायों या खंडों की संख्या के संबंध में अस्पष्टता देखी जाती है। शिव पुराण के अंशों को संहिता कहा जाता है। एक मत के अनुसार शिव पुराण में 6 अध्याय हैं, जो विद्याश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सुशुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता है। एक अन्य मत में शिव पुराण 7 अध्यायों से बना है। इस मत में वायु संहिता के अतिरिक्त अध्याय का उल्लेख है। एक तीसरा मत है जिसके अनुसार शिव पुराण में 8 अध्याय हैं। हालांकि सभी विभिन्न मतों में पहले 6 अध्यायों का क्रम समान रहता है। आइए जानते हैं शिव पुराण के विभिन्न अध्यायों या खंडों के बारे में। शिव पुराण अध्याय 1, विद्याश्वर संहिता। शिव पुराण अध्याय 1 को विद्याश्वर संहिता के नाम से जाना जाता है। विद्याश्वर संहिता में शिव पुराण पढ़ने के नियम, शिव पूजा के नियम, शिवरात्रि व्रत के नियम और शिवलिंग की पूजा करने के नियम सहित रुद्राक्ष धारण करने के नियम और शिव से संबंधित दान और उनका महत्व मिलता है। इस अध्याय में कहा गया है कि सूत जी प्रयाग में मुनियों के साथ धर्म का चिंतन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्याश्वर संहिता के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। शिव पुराण का परिचय, साधन पर विचार, सावन का महीना, शिव भजन और योग के माध्यम से शिव की प्राप्ति जैसे विषयों पर ध्यान, शिवलिंग और शिव के साकार रूप की पूजा विधि, रहस्य और महत्व,
पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का महत्व, शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, वैदिक मंत्रों से शिव पूजन कैसे करें, ऐसे विषय शिव पुराण विद्याश्वर संहिता के अध्याय 1 में बताए गए हैं। शिव पुराण अध्याय 2 रुद्र संहिता। महाशिव पुराण के दूसरे अध्याय रुद्र संहिता में कुल 5 खंड हैं। इनमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड शामिल हैं। शिव पुराण अध्याय 3 शारुद्र संहिता। शिव पुराण के तीसरे अध्याय को शारुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनका गहन वर्णन मिलता है। इस संहिता में शिव के उन सभी अवतारों का वर्णन किया गया है जिनमें उन्होंने जगत के उद्धार के लिए कार्य किया है। शिव के 5 अवतारों का वर्णन है जिनके नाम साघेजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हैं। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी है। इसमें नंदी के जन्म और अभिषेक से उसके विवाह की कहानी है। शिव के महाकाल अवतार सहित शिव के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन शिव पुराण की शारुद्र संहिता में भी मिलता है। शिव पुराण अध्याय 4 कोटि रुद्र संहिता। शिव पुराण के चौथे अध्याय को कोटि रुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और उनकी पूजा विधि से संबंधित पूरी जानकारी मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोतों के अर्थ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों के श्लोक आदि की जानकारी कोटि रुद्र संहिता से ही प्राप्त होती है। काशी विश्वनाथ की कथा, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, काशी की उत्पत्ति, काशी विश्वनाथ के मंत्र, काशी विश्वनाथ के रहस्य कोटि रुद्र संहिता में मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, मल्लिकार्जुन का अर्थ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा कैसे करें जैसी जानकारी भी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता भाग में मिलती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा, महाकाल ज्योतिर्लिंग का अर्थ, महाकाल के जन्म की कथा का उल्लेख वेद व्यास के शिव पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सहित अन्य सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति से जुड़ी कथा भी हमें कोटि रुद्र संहिता से उपलब्ध होती है। भगवान शंकर की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा का भी उल्लेख मिलता है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान विष्णु द्वारा शिव पूजा के लिए पढ़े जाने वाले शिव सहस्त्र नाम के सूत्र, विधि और लाभ की जानकारी भी मिलती है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत और मंत्रों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही कोटि रुद्र संहिता में भी शिवरात्रि व्रत की विधि और शिवरात्रि की महिमा का उल्लेख है। शिव पुराण अध्याय 5 उमा संहिता। उमा संहिता भगवान शिव की भक्ति और पूजा के फल के बारे में जानकारी देती है। शिव पुराण उमा संहिता के अध्याय 5 में पाप और पुण्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। शिव पुराण में माता उमा के प्रकट होने और शुंभ निशुंभ के वध की विस्तृत कथा भी उपलब्ध है। साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कर्म कैसे करने चाहिए और दान पुण्य से संबंधित सभी उपाय, ये विभिन्न विवरण उमा संहिता में हैं। उमा संहिता में पापों को दूर करने और गलतियों के पश्चाताप के उपायों का भी उल्लेख है। प्राणायाम, बाहों के मध्य में अग्नि का ध्यान, मुंह से श्वास लेना और जीभ को टेढ़ी करके जीभ की घंटी को छूना, मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने के लिए चारों मापनीय साधनाओं का ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है। यहीं तक सीमित नहीं, देवी उमा, महालक्ष्मी, सरस्वती और काली अवतार से जुड़ी कथाएं हिंदी साहित्य के शिव पुराण के 5वें अध्याय में मिलती है। शिव पुराण अध्याय 6 कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में शिव भक्ति के विभिन्न नियमों की जानकारी मिलती है। वैराग्य को धारण करने और शिव की भक्ति में लीन होने से पहले कैलाश संहिता से शिव की पूजा करने के नियमों का ज्ञान होता है। इसमें संन्यास ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि की भी जानकारी मिलती है। कैलाश संहिता में भी गणपति की पूजा, तत्वशुद्धि, सावित्री की पूजा आदि का जिक्र है। शिव पुराण अध्याय 7 वायु संहिता। वायु संहिता शिव पुराण का अंतिम भाग है, लेकिन वायु संहिता के 2 खंड हैं। शिव पुराण अध्याय 7 वायु संहिता पूर्व खंड। वायु संहिता के पूर्व खंड में हम सूत जी, संतों और ब्रह्मा या सर्वोच्च व्यक्ति के बीच प्रश्न और उत्तर पाते हैं। ऋषियों के जवाब में ब्रह्मा ने रुद्र को यानी कि भगवान शिव को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया। इसके अलावा वायु संहिता के इस खंड में हमें अर्धनारीश्वर के भजन और स्तोत्र और माँ दुर्गा द्वारा शुंभ निशुंभ के वध की कहानी भी देखने को मिलती है। शिव पुराण अध्याय 7 वायु संहिता उत्तरखंड। वायु संहिता के इस खंड में वायुदेव, सूत जी और अन्य ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। शिव पुराण भाग 7 वायु संहिता उत्तरखंड में उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत्र अस का वर्णन मिलता है।
इसमें माता शिव के उमा ब्रह्म रूप की सर्वव्यापकता का भी वर्णन है। शिव पुराण के इस भाग में शिव के व्रत, हवन और हवन यज्ञ से जुड़ी जानकारियां भी मिलती हैं। कंक्लूजन क्या है, तो चलिए जानते हैं। वास्तव में शिव पुराण शैव धर्म के सुसमाचार की तरह है और इसने हिंदू धर्म को कई तरह से प्रभावित किया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस देना या आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना और पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ओम नमः शिवाय।